हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया हम लोग परसेंटेज के सवालों की धुआंधार तरीके से बैटिंग किए जा रहे हैं, तो उसी पे हम लोग आगे की तरफ बिल्कुल रेस में बढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे सवालों के साथ जो बिल्कुल हमारे लिए बड़े ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि ये बात अलग है, आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं कंपटीशन की दुनिया में, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन अच्छे लेवल के बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आपको करवाने वाला हूं। तो आप ये बात दिमाग से तो निकाल दो कि तैयारी मैं किस चीज की कर रहा हूं, पता नहीं ये मैथ वहां पे काम करेगा कि नहीं। आप जानो मैथ केवल एक ही होता है और वो हर वैकेंसी में काम करता है, चाहे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। बात आप समझ गए? बिल्कुल। तो चलिए मैं देर नहीं करूंगा, आपको दर्शन कराता हूं पहले सवाल का। सवाल आपने देख लिया होगा, सवाल एक बार गौर से आप देख लीजिए। देख लिया क्या? बिल्कुल। हालांकि आपको जानकारी मैं ये दे दूं, इस टाइप के सवाल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवा रखे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा चेंज था, बोलने का तरीका सर थोड़ा देखना आप कैसा था। वहां दिया गया था कि ए जो है 20 से 20% अधिक है। वहां कमाई उमाई की बात नहीं की गई थी, वहां डायरेक्ट ये बोला गया कि भैया ए जो है 20 से 20% अधिक है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। सेम वही प्रोसेस मेरे भाई यहां इस प्रश्न पर लागू होने वाला है। अब मामला क्या है जरा समझना। इस प्रश्न को जब आपने पढ़ा होगा ना तो मामला आप समझ गए होंगे। जरा मैं आपको कायदे से समझाता हूं, समझना। यहां दो लौंडे हैं सर, एक का नाम रहीम है, दूसरे का नाम श्याम है। दोनों के दोनों सर दोस्त हैं। कहानी क्या है जरा आप समझिएगा। अब दोनों के दोनों हमको लगता है कहीं जाकर के पी लिए होंगे दारू वारू, दोनों गए पगला। साला कोई अपने घर के लोगों को अपनी कमाई नहीं बताता कि मैं इतना कमाता हूं। ये दोनों नालायक, जरा इनकी कहानी सुनो। ये भैया पगलाए हुए हैं। रहीम कह रहे हैं कि ऐसा है ना श्याम, मैं तुझसे 25% ज्यादा कमाता हूं, ज्यादा ताव मत दिया कर। श्याम से बोले। अब श्याम तो सुन रहा है चुपचाप बेचारा, क्योंकि जान गया है कि रहीम आजकल ज्यादा पिया है। नो प्रॉब्लम, सुन रहा है बेचारा। बोल दिया रहीम कि श्याम देख, ज्यादा मत बोला कर, तुझसे मैं 25% ज्यादा कमाता हूं, मेरी पावर अभी तू जानता नहीं है। तो श्याम भैया तो सीधे आदमी कहे ठीक है साहब, कमाते होंगे आप, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई सर, रहीम भाई ने श्याम को भी पिला दिया था दारू। तो एक दो दफा जब रहीम ने कहा श्याम से ये बात कि देख तुझसे 25% ज्यादा कमाता हूं, तो भैया श्याम कौन से कम थे, दोनों तो साले दोस्त ही थे। अब श्याम को भी गुस्सा आ गया, पिया तो उसने भी था। अब उसने कहा ऐसा कर, तू बहुत कमाई की बात कर रहा है, मैं भी तुझे बताता हूं कि मैं कितना कमाता हूं। लेकिन लड़प झड़प में भाई साहब कहानी बहुत आगे बढ़ गई। लड़ाई झगड़े पे, मारपीट पे, बंदूक निकालने की नौबत आ गई। अब मामला सर पहुंचा गांव के पंचायत में। गांव के पंचायत का जो मुखिया था आया, बुलाया दोनों लौंडों को, कहा इधर आ बे, तू भी आ जा। दोनों आए। दोनों कौन? रहीम और श्याम, दोनों को बुलाया, आ गए। अब रहीम से पूछा तू बेटा बता क्या बात है। रहीम कहे सर कोई बात नहीं है बड़ी भाई, बात यह है कि हम बता रहे हैं कि हम जो है 25% ज्यादा कमाते हैं श्याम से। तो श्याम ये बताएं अब सबको कि हमसे कितना परसेंट वो कम कमाते हैं। मतलब श्याम अब जाके सबको बताएं कि रहीम से हम इतना % कम कमाते हैं। यही तो बात है। श्याम चाह रहे हैं कि रहीम से कितने % कम कमाई करता है श्याम। मतलब रहीम ये चाहते हैं कि श्याम भैया जाके सबसे बताएं हाथ जोड़ के कि हम रहीम से भैया कम कमाते हैं इतना, और हमारी पावर बढ़ जाए। किसकी? रहीम भाई की। तो यही पे मामला था। तो अब जो पंचायत का प्रधान आया बेचारा, उसको दिमाग में कहानी बैठ गई। जब इन्होंने, रहीम ने कहा कि हम भैया श्याम से 25% ज्यादा कमाते हैं, तो एक बात इन्होंने कहा ऐसा कर बेटा रहीम तू यहां बैठ चुपचाप, और श्याम बेटा तू यहां बैठ। दोनों को बैठाया। अब जब रहीम ने अपने मुंह से बोल दिया कि हम 25% ज्यादा कमाते हैं, श्याम भाई कुछ बोल नहीं रहे, तो वो जो मुखिया था उसको समझ में आ गया, इसका मतलब श्याम जो है 100% कमाता है।
बात समझना गौर से। जब श्याम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब श्याम जो है 100% कमाते हैं, ये बात मुखिया के दिमाग में जो आया था उसके बैठ गई। अब 100% अगर श्याम कमाते हैं तो श्याम की जो कमाई है, इसी कमाई का 25% ज्यादा कौन कमा रहा है? राम कमा रहे हैं। इससे 25% ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भैया? 125% हो जाएगा कि नहीं? क्या आप बात समझ पाए? बस यही मामला था सर। ये दोनों की असलियत थी कि इतना ही कमाता है श्याम और रहीम इतना कमाता है। लेकिन मामला यहीं पे शांत नहीं हुआ सर। लेकिन थोड़ा सा हम आपको ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा आप ब्रेक हो जाइए, आ जाइए यहां पे, इनको थोड़ा काट पीट लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 चौके 100 हो गया और 25 पच्चे 125 हो गया। अनुपात कितने का हो गया? 5 और 4 का। अब मामला यहीं पे नहीं रुका, अब मामला यहां तक कट पिट करके आ गया, काटने पीटने की नौबत आ गई सर। 5:4 पे पहुंचे, दोनों निर्णय हुआ। अब कह रहे हैं श्याम कि रहीम तुम सबको बताओ कि तुम कितने % कम कमाते हो। तो रहीम हाथ गोड़ जोड़े, कहे ठीक है भैया, हम परसेंटेज में कितना कम कमाते हैं ये तो हमको मालूम नहीं है, परसेंटेज हमको आता नहीं, पढ़े नहीं, कभी हम क्लास लिए नहीं, तो परसेंटेज में हम कितना कम कमाते हैं तुमसे ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन आ जाओ यहां पे, आपको मैं बताता हूं मैं कितना कम कमाता हूं। तो श्याम भैया 4 रुपया कमाते हैं अगर, तो रहीम भैया 5 रुपया कमाते हैं। तो कहे भैया ऐसा है, श्याम बोले रहीम भैया तुम 5 कमाते हो, हम 4 कमाते हैं, इसका मतलब हम 1 रुपया जो है कम कमाते हैं। कौन? श्याम भैया 1 रुपया कम कमाते हैं। किससे सर? रहीम भैया से। रहीम से 1 रुपया कम कमाते हैं, तो इसका मतलब रहीम का जो कमाई है ये आ जाएगा नीचे। बात आप समझे? मतलब देखा जाए तो 1 रुपया कम कमाते हैं श्याम भैया 5 रुपया की तुलना में। ठीक, मतलब 1/5 की कम कमाई कर पाता है श्याम। हालांकि परसेंटेज में पूछ रहे हैं, रहीम भैया बड़ा जोर दे रहे हैं कि परसेंटेज में बताओ, तो श्याम भैया को परसेंटेज आता नहीं, लेकिन मुझे आता है। तो मैंने कहा रुको भाई रुको, एक जुगाड़ है मेरे पास, मैं 100 का गुणा करा के परसेंटेज लगा दे रहा हूं, घबराओ नहीं। तो फिर मैंने ऐसे काट पीट करके मैंने कहा ऐसा है मेरे लाल, तुम्हारा जो है 20% की कमी आ रही है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या ऐसे सवाल आप कर पाओगे? कोई तकलीफ यहां तक आपको? मजा आया कि नहीं? तो ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करना, दारू तो बिल्कुल मत पीना, नहीं तो ये रहीम श्याम वाली हाल हो जाएगी। पूरी कमाई बतानी पड़ेगी सबको और लूटपाट घर में मच जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी सर। क्या ये बात आप समझ पाए मेरी? ओके, चलिए मैं आपको इसका कुछ और नमूना दिखाता हूं। मेथड नंबर फर्स्ट आपने देख लिया, चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक उठा के दिखाता हूं, जरा समझना। अगर इसी को थोड़ा सा और हम अच्छे लेवल में करके देखें, एकदम हाई क्वालिटी में देख लें, तो कैसे समझ में आएगा? समझना कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। अब मैं एकदम शॉर्टकट करने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट करने वाला हूं, जरा समझना। आप कलम भी नहीं चलानी है, केवल अपने दिमाग को तुम खोल के रखो, एकदम सीधा मेरे भाई तुम्हारी दिल की धड़कन में बैठा दूंगा, कभी भूल नहीं पाओगे। जरा यहां आना मेरे साथ। अब देखना तुम्हें यह है कि 25% अधिक कमाई कौन कर रहा है? रहीम कर रहा ना। 25% अधिक कमाई कर रहा है कौन? रहीम। किससे? श्याम से। तो 25% अधिक अगर रहीम कमाता है श्याम से, तो इसका मतलब श्याम जो है 25% कम कमा रहा है कि नहीं? बात आप समझना। 25% अधिक कमाई रहीम करता है, इसका मतलब श्याम जो है कहीं ना कहीं 25% इसकी तुलना में कम कमाता है कि नहीं? तो 25% को आप मेरे भैया रखिए ऊपर। समझे आप मेरी बात को? जब ये रहीम 25% ज्यादा कमाने लगा, इसका मतलब रहीम तो पहले 100% था ही, 25% ज्यादा कमाने लगा, इसका मतलब पहुंचा कहां वो? 125% पे। तो 125% उसका वाला आप रखिए नीचे। बात आप समझ पाए? और गुणे में मेरे भाई आप कर दीजिए 100%। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में बताना है, इसीलिए मैंने 100 का गुणा करके परसेंटेज लगा दिया। इधर से परसेंटेज का साइन परसेंटेज का कट जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 पचसहिया में 125,
5 से अगर इसको काटोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें मेरे लाल 20% मिल जाए कि नहीं। आंसर आपका निकल के आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां तक कोई तकलीफ हुई आपको? बिल्कुल कोई तकलीफ वाला मुद्दा ही नहीं है। समझ पाए आप मेरी बात को? डायरेक्ट जो वैल्यू आपको दी गई हो, चाहे अधिक बोले चाहे कम बोले, उठा के पहले इसको साले को ऊपर रखो तुम। अब जाओ वहां पे किससे कम और किससे ज्यादा की बात हो रही है, तुम वहां पे चले जाओ। समझे बात को? अगर मैं आपको ये चीज थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये सवाल आप समझ पाए? बिल्कुल आपने समझ लिया होगा। जरा आप एक शो मेरा और देखो, कोई टिकट का पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में पिक्चर चल रही है। जरा देखना, अगर मैं कहता हूं कि अधिक वाला शब्द अगर मैं हटा दूं और मैं यही बोल दूं कम, जरा गौर करना, ये दोनों बेस पे सवाल बनते हैं, अधिक वाले पे और कम वाले दोनों तरीकों पे बनते हैं। तो कंफ्यूजन लड़कों के अंदर रहता है कैसे और क्या किया जाए। जरा समझो, रहीम श्याम से 25% कम कमाई करता है। अब गौर करना, रहीम जो है श्याम से 25% कम कमाई करता है, तो श्याम रहीम से कितने, तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अधिक। अब यहां पे अधिक था तो कम किया, यहां कम था तो आप यहां करेंगे क्या, यहां आप लिखेंगे अधिक। समझे आप बात को कि नहीं? इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो आप फिर यही फंडा अपनाएंगे, लेकिन कैसे अपनाएंगे जरा गौर से सुनना। अब प्रश्न का बोलबाला चेंज हो गया है। रहीम पहले बहुत ऐठ रहा था ना, 25% ज्यादा कमाता था। मैंने कहा साले तुझे कम कमाई करवाता हूं। अब देखो, रहीम श्याम से 25% कम कमाई करता है। अब मुझे पता नहीं है कि कौन कम कमाई कर रहा कौन ज्यादा, बस 25% डाटा मुझे दिखा, मैंने उठाया ऊपर छपका दिया, ऊपर बटे के ऊपर लगा दिया। कौन ज्यादा कमा रहा था 25%, कौन नहीं कमा रहा था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब एक बार मैं प्रश्न अच्छे से पढ़ूंगा, कौन, रहीम श्याम से 25% कम कमाई करता है, श्याम से, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो श्याम जो है रहीम से कितने परसेंट अधिक कमाई करता है, श्याम जो है रहीम से कितने परसेंट अधिक कमाई करता है, इसका मतलब कितने परसेंट अधिक कमाई करता होगा मेरे भाई, जरा बताओगे क्या, कैसे आप कर पाओगे? तो श्याम रहीम से कितने परसेंट अधिक कमाई करता है, इसका मतलब वो जो है मेरे भाई 75%। कितना आपने समझा? आपने मेरे भाई अगर यहां पे अधिक के स्थान पे कम लगा दिया तो इस प्रश्न का पूरा बोलबाला चेंज हो गया। लेकिन मेथड आपने जो पहले समझा है सेम वही मेथड लगने वाला है। कैसे लगाएंगे जरा आप समझना। अगर यहां पे 25% कम कमाई कर रहा है, कौन, अच्छा मुझे ये नहीं पता है कि कौन कम कमाई कर रहा है। 25% डाटा मैंने जैसे ही देखा तुरंत मैंने ला करके 25% डाटा ऊपर चिपका दिया। किसके ऊपर? बटे के ऊपर। बात समझे? अब बटे के नीचे कौन रहेगा इस पे मैं आपको ले चलता हूं, जरा ध्यान देना। रहीम श्याम से 25% कम कमाई करता है। अरे सर, श्याम से 25% कम कमाई करता है और श्याम की कमाई है कितना, 100%। श्याम की कमाई सर समझना कितना है, 100% है ना। और रहीम जो है श्याम से 25% कम कमाता है, इसका मतलब श्याम से 25% कम कमाने का मतलब वो कमाता है कितना, 75%। यही तो कहानी है। तो 75% आप रखिए नीचे की तरफ, बताना है परसेंटेज में, तो इसीलिए मैं गुणे करके यहां पे 100% ऐसे लगा दूंगा। बात समझे आप? परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 25 से कम 25 और 25 तिहाई 75। 1/3 का मतलब क्या होता है सर, जो भी होता हो, लेकिन 1 का 100 में गुणा कराएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 3 का भाग कराएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 33 से 1/3% आपको निकल करके आ जाएगा। मतलब श्याम जो है रहीम से इतना परसेंट अधिक कमाई करने लगा। बात आप समझे? मैंने इनका जो ना गुरूर था तोड़ दिया, 25% कम कमाई करवा दिया। पहले अधिक कमाता था तो बहुत ज्यादा ऐंठता था। समझ पाए आप मेरी बात? ओके, चलिए मैं आपको एक दूसरे प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। जरा इसको अगर करना हो कैसे,
एक बार अगर देखें तो किस तरीके से कर पाएंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। रहीम श्याम से 25% कम कमाता है। कौन? रहीम जो है किससे? श्याम से 25% कम कमाता है। इसका मतलब श्याम की कमाई कितनी है? 100%। इसका मतलब श्याम की कमाई कितनी है? श्याम की कमाई 100% है और 100% से 25% कम मतलब कितना हुआ सर? 75%। किसकी बन जाएगी? रहीम की। आप बात समझ पाए? इसको अगर अनुपात करके ऐसे काट दिया जाए, 25 दिए 75 करके और इसे 25 चौक के 100 कर लिया जाए तो ये डाटा थोड़ा छोटा हो जाएगा, मजा आएगा लगाने में। समझ पाए मेरी बात? अब देखो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाता है, तो प्रतिशत में कितना ज्यादा है उसकी बात बाद में करेंगे। पहले यहां देख लें कितना ज्यादा कमाता है। श्याम राम से कितना ज्यादा कमा रहा है? 4 और 3 का अंतर करके निकाल लो कितना ज्यादा कमा रहा है? 1। किससे ज्यादा कमा रहा है? इससे, राम से। तो राम की औकात कितनी है? 3। तो 3 नीचे रखो और परसेंट में बताना है तो आप 100% कर लो। इसको जब हल करोगे तो आपका मेरे भाई 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल, ऐसे भी आप इजीली उसको लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको नए सवाल की तरफ ले चलता हूं। इस सवाल को आप लोग एक बार बेहतर तरीके से पहले आप देख लीजिए। यहां बोला क्या गया है, पहले आप कहानी समझ लीजिए। यहां पे 3 संख्याएं दी गई हैं। यहां पर मेरे भाई 3 संख्याएं दी गई हैं। 2 संख्याएं ऐसी हैं जो एक तीसरी संख्या से इतना परसेंट और इतना परसेंट कम है। बात आप समझना। अगर देखा जाए तो पहले अगर यहां से लेकर के मैं यहां तक की केवल बात करूं तो मुझे इतनी बात समझ में आती है कि यहां पे 3 संख्याएं दी गई हैं। क्या आप बात समझ पाए? अगर यहां से यहां तक मैं पढ़ करके रुक जाऊं तो मुझे 2 बात समझ में आती है कि 3 संख्याएं दी गई हैं और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस तरीके से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, मैं बताता हूं। तीसरी संख्या, एक जो तीसरी संख्या है इस वाले से, ये जो पहली वाली दोनों है, पहली वाली दोनों इस तीसरे वाले से इतना परसेंट और इतना परसेंट कम है। मतलब पहली संख्या तीसरे से 30% कम है। तो तीसरी कितनी है भैया? तीसरी कितनी है ये तो मुझे पता नहीं है। तो तीसरी वाले को हम लोग मान लेंगे 100%। बात आप समझे? अब इस तीसरी वाली से पहली वाली कम है कितना सर? 30%। इससे 30% कम है तो इसका मतलब ये कितना है? 70% होगा। बात आप समझ पाए? और जो दूसरी की वाली संख्या भैया ना, ये 37% कम है। किससे? तीसरे वाले से। जब तीसरे वाले से 37% कम आप करोगे तो आएगा कितना? 63%। क्या आप कहानी समझ पाए सर? बिल्कुल आसानी से ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? कौन? दूसरी वाली पहली वाली से। तो दूसरी वाली संख्या ये रही, पहली वाली संख्या ये रही। दूसरी वाली पहले वाली से कितनी कम है? तो आप अगर घटाओगे तो आपको मिलेगा 7%। कितना कम है सर? 7%। ऑप्शन में मिला क्या? कुछ लौंडे क्या करते हैं सर, उनको बिल्कुल इतनी जल्दी रहती है, ऐसे घटा करके 70 और 63 को 7% ला देंगे, ऑप्शन में जाएंगे, पता चला कि आपको मिल ही नहीं रहा है। और यहां देख लेंगे ना कितने प्रतिशत कम है, तो उनको लगेगा कि बस इन्हीं दोनों का अंतर करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, मगर आंसर कोई मैच करेगा नहीं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए बातों को कि कह क्या रहा है। यहां इन दोनों का जो अंतर आया है वो 7% आया है, ना कि इनका प्रतिशत कम व ज्यादा की बात की जा रही है। तो कितना कमी है दोनों में सर? 7% की। किससे कम है? ये वाला सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कितना कम है सर? 7%। किससे कम है? फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आपको नीचे लिखना पड़ेगा, परसेंट में बताना है कितने की कमी है। इसीलिए मैं क्या करूंगा भैया, यहां गुणे करके 100% यहां नोट कर दूंगा। बात समझ पाए? यहां परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दहा में 70 हो जाएगा कि नहीं? 7 दहा में 70 हो पाएगा? बिल्कुल सर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 10 और परसेंट। आप समझ पाए मेरे भैया?
क्या आप आंसर ऐसे कर पाओगे? तो ये ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से अपना सही हो जाता है। ऐसे लोल सवालों के लिए, बिल्कुल बेकार टाइप के सवालों के लिए, ऐसे सवालों के लिए पेन चलाना जरूरी है? नहीं सर, बिल्कुल इजीली ऐसे कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना था। बिल्कुल प्रश्न में हमने देखा कि 30% कौन है कम, पहली वाली 30% कम होने का मतलब दिमाग में बात चढ़ गई सर 70% होगा। दूसरी संख्या 37% कम है, दिमाग में कैलकुलेशन किया तो पता चला कि अच्छा 63% दूसरी वाली होगी, और तीसरी वाले की बात नहीं की गई, इसके मतलब तीसरी को 100% मान लेंगे। तो अब मुझे समझ में आया कि 30% कम मतलब 70 हो गया, 37% कम का मतलब 63 हो गया। तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है? तो दूसरी और पहली को गौर से देख लेंगे कि कितने की कमी है। तो दूसरी वाली पहले से कितना कम है? 7%। तो हालांकि ये परसेंट वो नहीं पूछा है, ये परसेंट तो यहां से मिला है ना, तो 7% कम है। किससे कम है सर? पहली वाली से। दूसर की वाली कम है, तो पहली वाली क्या करेंगे, बट्टे करके नीचे लिखेंगे, और परसेंट में बताना है तो गुणा करके 100% नोट कर देंगे, और काटा पीटी मचा के 10% आंसर ला देंगे। बात समझ में आई? ऐसे प्रश्नों के लिए कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो दोस्तों, इस सवाल की तरफ चलते हैं। कैसे लगाएंगे जरा आप ध्यान देना। इसको लगाने के अपने पास मेरे भाई कई सारे तरीके हैं, मैं एक एक करके सारे तरीके आपको सिखा दूंगा। जरा पहले वाले मेथड पे हम लोग चलते हैं। पहला मेथड बिल्कुल बेसिक होने वाला, कैसे जरा देखना, जैसे वो बोलेगा सेम हम वैसे ही क्रियाकलाप करते चले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक। कैसे? किसी संख्या के 70%, किसी संख्या का मतलब क्या है सर? यक्स होता है। किसी संख्या का मतलब यक्स, के का मतलब गुणा कर देंगे। 70% बोला है तो 70% हम लोग क्या करेंगे भैया, नोट करेंगे। से 70 जोड़ा जाता है, मतलब संख्या के 70% से 70 क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ दिया हमने, तो उसका परिणाम जोड़ने पे, ये जो परिणाम निकल के आया है जोड़ने पे, यही तो परिणाम आया है। ये जो परिणाम आया है 150 का 70% होता है, मतलब ये जो टोटल निकल के आया है क्रियाकलाप करने पे, ये टोटल 150 का 70% के बराबर है। 70% के बराबर है तो परसेंट आप बना लीजिए। अब आप बिल्कुल धीरज रखिए, कैसे करेंगे सोल्यूशन जरा देखना आप मेरे सोल्यूशन का। मैंने कहा यक्स का 70% नोट है तो नोट रहने दो, प्लस में 70 दिया गया है तो क्या 70 के साथ 100 का गुणा करके परसेंट बन जाएगा? बिल्कुल सर, आगे लिखा गया है जो चीज उसको आप बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए। ऐसा आप कर पाओगे। 70 में मैंने जो है 100 का गुणा करके परसेंट लगा दिया। फायदा क्या हुआ अब देखना, यहां से परसेंट का साइन यहां से और यहां से कट गया, तीनों कटा, बिल्कुल कट जाएगा। 70 कट गया, 70 कट गया, 70 कट गया, कोई तकलीफ नहीं सर। कौन बचा जरा ध्यान देना, यहां पे बचा है यक्स, यहां पे बचा है 100, ठीक, और यहां बचा है 150। मेरे भाई मैं एक बात समझाता हूं, क्या इस 100 को जो बचा है उठा करके आप इधर ला सकते हो? माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने का मतलब 150 से 100 घट जाएगा कि नहीं? घट जाएगा। कितना बचेगा इधर? 50। इधर कितना बचा है? यक्स। तो क्या यक्स बराबर मेरे भैया 50 नहीं आ गया आंसर? क्या आप समझ पाए मेरी बात? यहां 50, 150 बचा था, ओके, और यहां बचा है 100, प्लस में है 100, तो 100 को जब उधर ले जाओगे बराबर के तो -100 हो जाएगा। 150 में से -100 घट करके 50 ही तो आएगा। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए मैं आपको एक मेथड मेरे भाई और दिखाता हूं, जरा आप आराम से समझना। उसमें यक्स मानने की कोई जरूरत नहीं। कहा गया है किसी संख्या का 70%। अब बातें आप ध्यान से सुनो। पहले किसी संख्या का 70%, तो किसी संख्या का जो 70% की बात हो रही है, और हर एक संख्या मेरे दिमाग में पता है 100% होती है, तो किसी संख्या का मतलब 100%। परसेंटेज में अगर देखें, किसी संख्या जैसे बोले तो दिमाग में बैठा लो कि 100%। किसी संख्या को अगर परसेंट के नजरिए से देखोगे
तो उसको तुम 100% अपने नजर से देखो। बात समझे? तो 100% में से जो 70% है उसकी कहानी चल रही है। 100% में से 70% की कहानी चालू की गई है। 70% में 70 जब जोड़ा जाता है तो 70 जोड़ने पे यही तो परिणाम आएगा मेरे भाई। ये जो जोड़ने पे परिणाम आया है ये किसके बराबर, जरा समझना उसका परिणाम। परिणाम का मतलब यही जो आया है 150 का 70% होता है। परिणाम जो है 150 का 70% होता है। कोई तकलीफ यहां तक? आप कहोगे बिल्कुल कोई तकलीफ मुझे नहीं है। यहां पे आपने जरा ध्यान देना मेरे भाई, यहां पे आपने संख्या का मतलब क्या समझा है? संख्या का मतलब यहां 100% आपने समझा है ना, तो 100% का केवल 70% वाले भाग की बात हो रही है। तो 70% में 70 जोड़ेंगे तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा परिणाम वो इसके बराबर आएगा। ये बात बोला गया है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम लोग अपना क्रियाकलाप ऑपरेशन जारी करते हैं। कैसे? 70% को छूना तक नहीं है, छूना तक नहीं है। 70 को नोट करो, इधर वाले की तो ऐसी की तैसी कर दो। कैसे? 70 को क्या 70/100 लिख पाओगे? बिल्कुल से 50 तिहाई में 150 होता है और 50 दूनी में होता है 100। क्या ये बातें आप समझ पाए मेरी भाई? बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। 2 एकम 2 कर लो और 2 35 में हो जाएगा 70, कोई तकलीफ। 3 गुणे 35 कितना हो जाएगा मेरे भैया? यहां 35 में गुणा करो, 3 5 15 हासिल 1 3 3 9 1 10 मतलब 105 हो गया। इधर 70 है और 70% है तो 70 को ट्रांसफर कर दो, माइनस में हो जाएगा। 105 में से 70 घटा लोगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जरा बताओ मुझे। अरे यार 35 ही तो बचेगा। अरे 105 में से इसको घटाओगे तो 70 30 100 होता है, मतलब ये बचा 35। ये हो गया मेरे भैया 35 किसके बराबर? 70% के बराबर। और संख्या कितनी है सर? 100%। 70% की वैल्यू 35 आ गई, मगर मुझे संख्या 100% बतानी है कितनी है। तो 70% को हटा के कर दो नीचे, यहां से निकल जाएगा 1% बराबर तुम्हारा 35/70। कोई तकलीफ यहां तक नहीं सर? सही। 1% की वैल्यू इतनी आ गई तो 100% की वैल्यू का मतलब क्या करेंगे? 100 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। इधर भी 100 का गुणा करा दो मेरे भैया और तुम 100 का गुणा इधर करा दो। जब 100 का गुणा इधर कराओगे तो 100 एक में गुणा करके बना लेगा 100%। समझे बात को? ये 35 से कम 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70, 2 से 1 कट जाएगा कितने बार में? 50 बार में। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी भाई? 50 आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से आंसर आप आराम से निकाल पाओगे, कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। चलिए आपको एक सॉल्यूशन और दिखाता हूं इजीली। इसी का कैसे करेंगे जरा देखना। क्या बोला गया? 70% से 70 जोड़ा जाता है। ये चीज आपका पहले जैसा रहेगा, 70% से 70 जोड़ा जाता है। ये वाला जो लाइन है बिल्कुल आपका यही लाइन में उठा के हल करा रहा हूं। बिल्कुल मतलब ये जो आपने ऑपरेशन किया है इतना लंबा, इतना करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ऑपरेशन बताता हूं कि कैसे हल करोगे आप। जरा देखना, इसको उठा के किनारे लाओ। उठा के अगर किनारे लाएंगे तो 70% प्लस 70 हो जाएगा और 150 का 70%। कोई तकलीफ यहां तक? क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको? नहीं। इतना लिख पाओगे? जी सर। मैं कहता हूं एक काम करो सर, आप यहां 70 सबको कटा लो। नहीं समझे आप? मतलब यहां 70 का तुम गुणा करा लो। ये 70% तो पहले से है, यहां मेरे भैया 70 गुणे क्या 100% कर पाओगे? 70 में 100 का गुणा करके परसेंट लगा दोगे, इतना बन जाएगा और कोई गड़बड़ी नहीं, लगा सकते हो। और इधर मेरे भाई 150 गुणे 70% लिख पाओगे? कोई तकलीफ यहां तक? बिल्कुल नहीं। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे फायदा हुआ परसेंट और परसेंट कट गया। 70 यहां है, 70 यहां है और 70 यहां है, कट गया कि नहीं? अब एकदम ध्यान से सुनना, यहां कितना बचा होगा? यहां कितना बचा? 1 बचा होगा ना। यहां 1 बचा हुआ है और कितना बचा हुआ? परसेंट में भी तो बचा हुआ है। तो यहां 1 बचा है और यहां कितना बचा है? 100 और वहां कितना बचा? 150। तो 100 को 150 में से अगर तुम घटाओगे तो 1 की वैल्यू यहां पे 1 बचा हुआ है और यहां 100 बचा हुआ है। 150 में से जब घट जाएगा कितना आ जाएगा? 1 बराबर आपका कितना आ गया? 50 आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से भी आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। फर्क क्या है?
यहां पे मैंने संख्या जो है परसेंटेज में ली थी और यहां जब सॉल्यूशन जारी किया तो मैंने संख्या को 1 ले लिया था। समझे आप बात को? ये गंभीर बात है, दिमाग में अपने अच्छे से बैठा लो। यहां संख्या हमने परसेंट में 100 माना था, यहां संख्या हमने 1 माना था, इसीलिए मैंने हर जगह से परसेंटेज को गायब कर दिया। समझ पाए आप मेरी बात? ओके, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ऐसे इस तरीके से शॉर्टकट बनाना आप सीखो, तभी मजा आएगा पेपर देने में। ओके, तो चलता हूं कुछ आपको नए सवालों की तरफ लेकर के। एक कहानी मैं पहले समझाना चाहता हूं, जरा पहले दिमाग में बैठा लो। कहानी यह है कि अगर किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की बात की जाए तो लड़कों की संख्या कितनी भी हो और लड़कियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर हम एक बराबर परसेंटेज में जब हम बात करेंगे तो लड़कों को और लड़कियों को एक में जोड़ करके हम केवल और केवल 100% की नजरिए से देखेंगे। बात आप समझ पाए? मैंने कहा कि एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है और पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल यह मतलब रखना है कि अगर लड़कों और लड़कियों की बात की जाती है तो मैं परसेंटेज में पूरा दोनों को ज्वाइंट करके 100% की नजर से देखूंगा। मतलब लड़के और लड़की दोनों ज्वाइंट रूप में मुझे केवल 100% ही दिखेंगे। तो चलिए मैं इसी मुद्दा को आगे बढ़ाता हूं, जरा समझना आप बातों को। दिया गया है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी जो है लड़के। अब बात समझना, अभी मैंने समझाया कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों को टोटल हम कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। अब 100% में कुछ परसेंट लड़के होंगे, कुछ परसेंट जो बचे हुए हैं वो लड़कियां होंगी। हालांकि उन्होंने साफ बोला है कि 70% विद्यार्थी जो है लड़के हैं, मतलब इसका मतलब है जो बॉयज हैं वो कितना है? 70%। और मेरे भाई विद्यालय में गर्ल्स भी होंगी ना। जब 70% बॉयज हो गए तो इसका मतलब 30% गर्ल्स होंगी कि नहीं? टोटल 100% करना है सर, तो 70 जब ये बॉयज वाले हो गए तो 30% ही तो बचा है। तो 70 और 30 100 हो गया कि नहीं? बात आप समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ ले चलता हूं। और लड़कियों की संख्या 504 है। अब बात समझना, परसेंटेज में लड़कियों की जो संख्या है वो 30% है। परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 30% पाओगे, अगर नॉर्मली संख्या में देखोगे तो 504 पाओगे। हालांकि लिखने का दोनों का तरीका अलग है। संख्या में लड़कियां जो है कितनी है? 504 है, मगर यही चीज जब परसेंटेज में मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख कितना रहा है? 30%। कहने का मतलब केवल लिखने का तरीका अलग है। दोनों लड़कियों की संख्या ही तो बता रहा है, 504 भी लड़कियों की संख्या बता रहा है और ये भी तो लड़कियों की संख्या ही तो बता रहा है। तो इसको और इसको आप बराबर कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां आप बराबर 504 कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे दिया है लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या तो मुझे उस तरीके से नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज में पता है कितनी है? 70%। मतलब अगर 70% की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो 30% की वैल्यू मतलब हो गया 504, तो 70% की वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं? जरा देखना कैसे। 30% इतना है तो 70% कितना हो जाएगा? तो 70% से क्या किया जाए? गुणा करा दिया जाए। तो 70% से इधर जब गुणा कराएंगे तो 30% इसके नीचे आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 70 गुणे 504 और बट्टे में 30 हो जाएगा। बात आप समझ पाए मेरी? मतलब 70% यहां हो गया और 70 इधर हो गया। अच्छा, अगर दिक्कत लगती हो तो जरा आप मेरे साथ एक बार इधर आइए। मैंने क्या किया सर, जरा देखना। 30% पहले से ही था। ओके, जरा देखो, 30% था, नोट किया। 504 था, 504 नोट किया। अब हमने क्या किया सर, 70 से इधर गुणा करवा दिया, 70 से गुणा इधर करा दिया। कोई तकलीफ अब कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। बराबर दोनों अब भी तो हैं, 70-70 कट जाएगा, पुनः यही चीज तो निकल के आ जाएगी। समझ पाए आप? तो 70% की वैल्यू मुझे चाहिए, 70% की। तो परसेंटेज को लगा दूंगा 70 के बगल में और 30 को भगा दूंगा इसके नीचे, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके अगल बगल कोई गुणा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो मैं परसेंटेज यहां लगा दूं इसके साथ
और 30 को यहां से उठा के इसके नीचे फेंक दो, कोई तकलीफ? बिल्कुल। 70 का परसेंट के साथ आप लिखोगे तो 70% बन जाएगा। ओके, 30 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 70 गुणे 504 और बटे में 30 हो जाएगा। समझ पाए आप बात? बिल्कुल समझ गए होंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कटेगा सर, देखना कैसे कटेगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचा 20, तो 3 छक 18 हो गया, 20 में से 18 गया 2। अब 2 के पीछे 4 चिपकेगा, बनेगा 24। 3 का पहाड़ा 24 में कितनी बार में? 6 बार में। हो गया? नहीं सर, 6 नहीं 8 बार में। 3 8 24 हो गया। 168 गुणे 7, 7 बचा अभी, ध्यान देना। 7 का इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 56 हासिल 5, 7 6 42 और 42 5 कितना हो जाएगा सर? 47। 7 लिखेंगे, 4 बचेगा, 7 कम 7, 7 4 11। कितना आया सर? 1176। किसके बराबर? 70% के बराबर। किसके बराबर सर? 70% के बराबर। मतलब 70% जो लड़के 70% थे, संख्या में कितने हैं सर? 1176। आंसर आपका मेरे भाई पहला नंबर। क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको सर? कोई तकलीफ मुझे उम्मीद है नहीं हुई होगी। चलिए मैं आपको किसी दूसरे सवाल की तरफ ले चलता हूं। सवाल में क्या करना है, बिल्कुल आपको मैं सवाल के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, जरा समझना। देखो नालायकी सर इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोंडो की कि पेपर हो या क्लास हो, गायब हो ही जाते हैं। सवाल में जरा समझना, पेपर 1 चल रहा था, कोई परीक्षा का समय था सर। परीक्षा का समय है, बात समझ रहा हूं, बड़ी गंभीर चीज है सर। परीक्षा हो रही है, इतना सीरियस आदमी हो जाता है, लेकिन कुछ लौंडे ऐसे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, साला परीक्षा हो रही हो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा समझना क्यों बोल रहा हूं, प्रश्न पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको कैसे। एक परीक्षा थी भैया, परीक्षा थी, 93% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, साला 93% छात्र उत्तीर्ण हुए तो 7% छात्र कहां साले बह गए, कहां चले गए सर? मतलब इतने बड़े बड़े नालायक इस धरती पे हैं कि परीक्षा छोड़ के गायब है, एकदम गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, मजा ले रहे हैं जिंदगी का, पता ही नहीं चल पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो कम से पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम, उड़ाने दो गुलछर्रा। 93% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए। अब बात यहां पे क्लियर है, उत्तीर्ण अगर 93% हुए हैं तो अनुत्तीर्ण इसका मतलब 7% लोग हुए होंगे। इतनी बात मेरे दिमाग में जाते ही मैंने बता दिया कि अनुत्तीर्ण जो लौंडे हैं वो 7% है। क्यों मैंने बताया? क्योंकि परसेंट में जब कहानी शुरू की जाती है तो कहानी शुरू होती है 100% से, तो 100% में 93% लौंडे जो है उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब बचा जो 7% है वो अनुत्तीर्ण गायब है, अपना मजा ले रहे हैं। तो अब समझना आप, उत्तीर्ण कौन है? प्रेजेंट। उत्तीर्ण का मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब पी कर लेंगे, तो प्रेजेंट कितने लोग हैं भैया? 93%। अब्सेंट कितने हैं? अब्सेंट का मतलब अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण कितने हैं सर? 7%। कहानी आप समझ पाए? यहां तक हमने पढ़ा, तुरंत ये 2 मुद्दा हमारे दिमाग में बन गया, नोट कर लिया। आगे क्या? तथा 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो कहानी क्या है, इसके जस्ट पहले वाले सवाल पे आप रिकॉल करो, दिमाग आपको समझ में सब आ जाएगा। मतलब अगर संख्या में अनुत्तीर्ण छात्रों की बात करूं जो मजे ले रहे हैं, गायब हैं परीक्षा से, संख्या में अगर बात की जाए तो 259 है। अगर परसेंटेज में बात की जाए उन्हीं नालायकों की तो 7% है। मतलब 7% कहीं ना कहीं 259 के बराबर आप बोल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल आप मेरे भाई खुलेआम बोल सकते हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आप दोनों को इक्वल बोल सकते हो, बिल्कुल। आगे क्या कहानी है? छात्रों की कुल संख्या बताइए। अब हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया कि भैया इतने उत्तीर्ण हैं, इतने अनुत्तीर्ण हैं, तो कुल छात्र आप बताओ। तो गिनना नहीं है, यहां मैं सिखाता हूं। टोटल कितने छात्र होते हैं सर? 100% होते हैं। परसेंटेज में कितने? 100% होते हैं। मुझे 7% की वैल्यू पता है तो 100% की वैल्यू में निकाल पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल निकाल लूंगा। कैसे? जरा देखना, 7 एकम 7 कर लो आप, यहां 7 त्रिक 21 हो पाएगा। 25 में से 21 गया, बचा 4, 4 के पीछे 9 जाके चिपक जाएगा।
बन जाएंगे 49। 7 का पहाड़ा 49 में कितनी बार, 7 सत्ते 49, मतलब 7 बार। तो 1% की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 37 निकल के आ गई कि नहीं, लेकिन निकालना कितने परसेंट की है, 100% की। तो 100 से यहां गुणा, 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 100% बन जाएगा। इधर जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं 3700 आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझे आप? आंसर कितना आया सर, 37%। ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ मेरे भैया, कोई तकलीफ नहीं सर, मजा आ गया। ऐसे सवालों के लिए ना ये पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ऐसे सवाल लग जाएंगे। समझ गए कि नहीं? लग जाएंगे ना, बिल्कुल लग जाएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है सर। तो आप दिमाग में लगाओ। मैंने तो ये समझाने के लिए इतना लीपापोती कर दिया, नहीं तो दिमाग में ऐसे सवाल हल हो जाते हैं और आपको उस लेवल तक अपने दिमाग को बनाना है मेरे भाई। चलिए मैं आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं। क्या आप लोगों ने सवाल देख लिया? बिल्कुल सवाल आप गौर से देख लीजिए, काफी लंबा चौड़ा सवाल दिया गया है, मगर सॉल्यूशन के लिए आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे जरा आप बात समझना मेरी। पहले जितने कैटेगरी के लोग हैं, कहानी क्या है? कहानी है एक विद्यालय में 850 छात्र पढ़ रहे हैं। 850 छात्र जो पढ़ रहे हैं उसमें कई कैटेगरी के लोग हैं। कैसे सर? 44% मुस्लिम लोग हैं, 28% हिंदू लोग हैं और मेरे भाई 10% सिख लोग हैं और अन्य शेष अन्य समुदाय के। अब मैंने बताया है शुरू में सर कि एक विद्यालय हो चाहे कुछ भी हो मेरे भाई, जहां परसेंटेज की बात शुरू हो तो आप टोटल जितने भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं सबको शामिल करके आप 100% मान लिया करो। तो 100% टोटल मैंने मान लिया। 100% में 44% मुस्लिम आ गए, 28% हिंदू आ गए और 10% सिख आ गए। तो जिनका जिनका परसेंटेज क्लियर यहां पे दिया गया है उनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और 100% टोटल होता है उसमें से ले जाके घटा लेंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा वो कौन आएगा सर? अन्य समुदाय के लोगों का। शेष अन्य समुदाय जो लोग हैं, अन्य समुदाय के, अन्य जाति धर्म के, उनका परसेंटेज निकल आएगा कि नहीं? समझ पाए आप मेरी बात? कैसे कह रहा हूं सर? मुस्लिम कितने हैं? 44%। मुस्लिम कितने हैं सर? 44%। मुस्लिम हो गए और कौन सर? हिंदू हो गए, सिख हो गए, यही तीन ही जात के लोग हैं। मुस्लिम का दिया गया है सर 44%। हमने कहा ठीक है, प्लस लगा है लगाइए। हिंदू दिया गया है सर 28%, नोट कर लीजिए। सिख बेचारा कितना है? 10% दिया है ना, नोट कर लिया। और टोटल कितना परसेंट होता है सर? टोटल होता है सर 100%। टोटल होता है 100%। ये तीन जातियों का दिया गया है और मेरे भाई अन्य समुदाय वाले भी हैं। अन्य समुदाय में जैसे कोई दूसरी जाति का है, पता नहीं किसकी जात के होंगे, मालूम नहीं सर। तो अन्य समुदाय प्लस मुस्लिम, हिंदू, सिख, इन तीनों का तो दे दिया उसने, मगर अन्य समुदाय वालों का परसेंटेज नहीं दिया। हमसे पूछ लिया कितना है तो हम बताएंगे सर अन्य समुदाय वालों का कितना है। अन्य समुदाय वालों का अगर निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके 100% में से घटा लेंगे। कर पाएंगे ना? कैसे ऐड करेंगे? 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, 2, 92। नहीं कर पाए क्या? हो गया। इसको ले जाके 92% हुआ टोटल, घटा दोगे 100 में से तो कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा कि नहीं? 8% ये कौन है सर? 8% जो है अन्य समुदाय वाले लोग हैं। तो 8% अन्य समुदाय वाले निकल के आ गए कि नहीं? 8% अन्य समुदाय वाले आ गए और टोटल कितने छात्र हैं? 850 हैं। तो 850 में 8% अन्य समुदाय वाले हैं कि नहीं? हालांकि परसेंटेज में अगर मुझसे प्रश्न पूछता कि परसेंटेज में अन्य समुदाय वाले कितने आ रहे हैं तो मैं बोलता सर 8% आते हैं, लेकिन आंसर मेरा संख्या में दिया गया है तो मैं परसेंटेज में नहीं करके बल्कि संख्या में कन्वर्ट कर दूं। कैसे? टोटल कितना है सर? टोटल है 850। 850 का 8% जो भी बनेगा वही कितना हो जाएगा सर? वही हो जाएगा अन्य समुदायों की संख्या। तो आप कैसे काट पाओगे? बिल्कुल कट जाएगा, हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10, 5 और 2 चौके
8, 17 का 8 में करोगे 8 4 सते 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 सते 28 हासिल 2, 4 कम 4, 4 2 6, कितना हो गया? 68। क्या यहां तक बातें समझ पाए आप? कुछ तो गड़बड़ हो गया। 850 का 8%, ये तो सही जोड़ा है। 40 20 60 10 70 70, ये 10 80 2 82, यही गड़बड़ कर दिया है, जोड़ने में गलती हो गई। 40 20 70 करके इसको 80 कर लिया, नहीं 40 20 60 10 70 70 और ये 80 2 82%, यही गड़बड़ कर दिया सर। 82% में 18 जोड़ोगे तब जाके 100 आएगा, मतलब ये 18% होना चाहिए। तो 18% निकाल लो, नो प्रॉब्लम, संशोधन कर दिया, कोई तकलीफ वाली बात यहां तक नहीं है। अब क्या करेंगे जरा देखना, एक मिनट, मैं साफ सफाई करके फिर से बता दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम। कितने हैं अन्य समुदाय वाले सर? 18%। ओके, परसेंट में 18 है, संख्या में कितने हैं? तो संख्या में 850 का हम लोग क्या करेंगे? 18% निकालेंगे, मतलब 100 का यहां पे भाग कराएंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये काटेंगे कितने बार? 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये 5 दूनी 10 करके यहाँ 2 चौके नहीं 2 9 18 कर पाओगे? बिल्कुल सर। 17 नौइया में कितना होता है? 155। कितना होता है? 17 नौइया में 155 नहीं हो पाएगा क्या? फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 कम 9 9 6 15, 153, कितना आ जाएगा? 17 नौइया में 153 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई तकलीफ यहां तक? इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से आप पेपर में कर लोगे, कोई तकलीफ यहां तक? तकलीफ नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है। बाकी अपने इस सवाल को यहीं पे रोकते हैं, आगे के जो भी सवाल हैं उनको हम लोग अगले एपिसोड में करके मजे के साथ मजा लेंगे। तब तक के लिए दीजिए बहुत बहुत मुझे इजाजत। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।